नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से पंडित कमलाकांत द्विवेदी आपके सामने एक बहुत ही दिव्य और नई जानकारी के साथ, क्योंकि इससे आपकी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जीवन की। और सबसे पहले तो मैं आप सभी प्यारे दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल का मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आप लोगों ने बहुत ही मुझे स्नेह प्यार और फ़ोन किए। ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नया सब्जेक्ट जो आपसे काफ़ी मायने रखता है और आप जागरूकता में आए दिन आप वास्तु विद से परामर्श ले रहे हैं, ज्योतिषी से परामर्श ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ तक आप भी उस चीज़ की इम्पोर्टेंसी को समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके घर में लगी हुई घड़ी की। क्या आप जानते हैं कि घड़ी का जो संबंध है, जो टिक टिक करती हुई आपको नित्य जागरूक करते हुए, चलते हुए निरंतर पथ प्रदर्शित करने का जो प्रेरणा दे रही है, उसका आपके जीवन पे क्या असर है, क्या आपको पता है? जी हाँ, समय माने काल और काल माने, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन उसकी एक गलत दिशा आपके घर की दिशा और दशा बदल सकती है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे। जी हाँ, घड़ी चूंकि 24 घंटे टिक 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 करके चल रही है और उसकी गलत दिशा और दशा आपके जीवन में आकस्मिक दुर्घटना, पतन और यहां तक घर में जो कलह का वातावरण होता है, इसके लिए भी बहुत कुछ कारक होती है। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपकी घड़ी चलते हुए उस दिशा को जागृत रखती है जिस दिशा में वो लगी होती है। यहां तक जब आप कभी घर से बाहर भी जाते हैं तो घड़ी चलते हुए आपके घर की ऊर्जा को जागृत रखती है। अब सारा खेल तो ऊर्जा का है। अगर ये सही दिशा से आ रही है तो आपके जीवन में उत्थान का कारण बनेगी, और अगर ये गलत दिशा से आ रही है तो पतन का भी कारण बनेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए मित्रों, घड़ी एक छोटा सिर्फ समय सूचक यंत्र नहीं है, आपका भाग्य और आपका भविष्य भी है। चलिए आपको बताते हैं घड़ी की सही दिशा क्या होनी चाहिए, घड़ी कितनी होनी चाहिए घर में, कहाँ होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरा यत्न ही अविराम हर घर हो खुशियों का धाम। इन छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग करने का जज्बा और प्रेरणा परमात्मा से मिलती है, मैं अलग सब्जेक्ट ही लेके आऊँगा जो स्वानुभूत है। निरंतर 20 वर्षों से ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, योग सहित मोटिवेशन का काम करते हुए अनेक बार उपाय प्रयोग करने पे जो चीज़ें सामने नहीं आती हैं, उन विषयों पे जब हमारा दिमाग गया तो हमने ये पाया कि वास्तव में घड़ी एक छोटी घड़ी नहीं है, ये हमारे जीवन का भविष्य है। घर में सबसे पॉजिटिविटी वाली जो जगह होती है, घड़ी के लिए सबसे समुचित जगह होती है, वो होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में आप आंख मूंद के घड़ी लगाएं, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। इसके अभाव में, उत्तर दिशा के अभाव में, आप पूर्व दिशा में भी घड़ी लगा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है दिशा पश्चिम की। लेकिन दक्षिण की दिशा में कभी भी भूलकर आप घड़ी न लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा काल की होती है, यम की होती है, यम अर्थात यमराज की। अब वो दक्षिण दिशा में अगर लगेगी तो वहां की ऊर्जाओं को जागृत करेगी, तो पूरब और उत्तर से आने वाली ऊर्जाओं को भी वो माइनस कर देगी, जो आपके पतन का कारण बनेगी। बेडरूम में अगर आप घड़ी लगाएं तो भी यही दिशा रहेगी, लेकिन सिर के ऊपर, सिरहाने
कोई भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। सिरहाने अगर कोई घड़ी रहेगी तो वो स्पंदित जो स्पंदन होता है, जो पॉजिटिविटी वाइब्रेट वो करती है, वो आपके मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालेगी और उसका जो माइनस व्यवस्था होगी वो आपके दिमाग पे प्रेशर डालेगी। और प्रेशर आप समझ लीजिए कि मस्तिष्क सबसे ऊपर परमात्मा ने इसलिए रखा है कि वो आपके पूरे जीवन का नियंत्रण वहीं से होता है और उसमें आ रही माइनस ऊर्जा से आपका बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बुद्धि को बुद्धि में परिवर्तित हो सकती है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है आपको। इसके अलावा याददाश्त में कमी हो सकती है, मन में उजूल फजूल वाले जो विचार आते हैं वो कारक हो सकते हैं। तो कभी भी अपने बेडरूम के सिरहाने, चाहे वो दिशा उत्तर की ही क्यों ना हो, ना लगाएं। थोड़ा सा आप अपने बेड का परिवर्तन करके इसको स्थापित करें, बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा, सबसे बढ़िया, घड़ी कैसी लगाएं घर में। खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग किसी प्रदर्शनी वगैरह में जाके या बहुत ही पुरातत्व वाली घड़ियों को ढूंढते हैं जिसमें पेंडुलम हुआ करता था। पेंडुलम वाली घड़ियां सिर्फ पूरब दिशा की ओर लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा और किसी दिशा में पेंडुलम की घड़ियां नहीं लगनी चाहिए। दूसरी, अगर वर्गाकार घड़ी हो तो ये सबसे बेस्ट घड़ी होती है। इसके अलावा ऐसी घड़ियां जिनमें भगवान की तस्वीरें बनी हों, इनको घर में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो दिशा उत्तर की हो, चाहे पूरब की हो, चाहे पश्चिम की हो। क्योंकि घड़ी एक स्पंदन पैदा करती है और वो जिस भी देवी देवता के साथ लगी होती है उसमें जागृति पैदा कर देती है। अब घर में शुद्धि अशुद्धि, सूतक वगैरह की जो व्यवस्थाएं हुआ करती हैं, इनसे वो ऊर्जाएं माइनस होती हैं, वो आपके जीवन में भी दुष्प्रभाव डालती। रुकी घड़ियां घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या वो जो पुरानी घड़ियां हो चुकी हैं, समय रुक रुक कर बता रही हैं या समय सही नहीं बता रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन को ठीक करना पड़ता है, ऐसी यदि घड़ियां हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, आपके जीवन के उत्थान में बहुत कुछ कारण बन सकती हैं। इसलिए रुकी घड़ियों को अपने घर से निकाल दें। आज फ्लैटों का सिस्टम चल रहा है, जगह का अभाव चल रहा है, लोगों के छोटे घर हो रहे हैं, तो लोग मुख्य दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना या दरवाजे में ही घड़ी लगाना, इसका भी कुछ फैशन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये भी एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि दरवाजे के ऊपर अगर घड़ी लगी है तो वो ऊर्जा दे रही है। अब ऊर्जा है तो जब दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो समझ लीजिए वो ऊर्जा आपके घर के जो पॉजिटिविटी है उसको वो बाहर कर रही है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर या कोई दरवाजे पर घड़ी बिल्कुल न लगाएं। आप समझिए कि घड़ी का जीवन में आपके इतना महत्व है कि इतना सहज, इतना सरल, जब पानी नुकीले पत्थर को चल चल करके सिर्फ घिस देता है, चिपटा कर देता है, तो एक घड़ी आपके जीवन में, आपके जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंसी रखती है आप स्वयं समझ सकते हैं। घड़ी को हमेशा सही दिशा में लगाएं। घर में हर कमरे में घड़ी न लगाएं, जहां बहुत आवश्यक हो वहीं लगाएं। आप जितना भी संपन्न व्यक्ति हों, लेकिन घड़ियों का ज़्यादा प्रयोग अच्छा नहीं होता है। जहां पर भी लगाएं, सही घड़ी लगाएं, सही दिशा में लगाएं और निरंतर चलने वाली घड़ी लगाएं। इसका पूरा आभास होना चाहिए, इसका पूरा आभार होना चाहिए, क्योंकि ये आपके चलते हुए जीवन में अवरोध पैदा कर सकती है, उन्नति का कारण बन सकती है, दुर्घटना का कारण बन सकती है और दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थितियां भी पैदा कर सकती है, क्योंकि निरंतर धड़कते हुए ये मस्तिष्क पे और मस्तिष्क से होते हुए व्यक्ति के पौरुष पे ये काम करती है। यहाँ तक कि
जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनमें भी इसका बहुत कुछ कारण हो सकता है। इसलिए घड़ी को सही दिशा में ही लगाएं, जिससे बेहतर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। मेरा यत्न यही रहता है कि आपको नित नई नई जानकारियाँ जो आपके जीवन में बहुत ही आनंददायक वातावरण को बनाएंगे, मेरा यही प्रयास है। आप सभी इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाला हर वो कार्यक्रम आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।